देखो बच्चों, मैथ के क्लास में 5.5 हम लोग का चल रहा था एनसीईआरटी में। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा अब बोरिंग टाइप का क्वेश्चंस लगने लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबा क्वेश्चन होने लगा है। लेकिन फिर भी बनाना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है तुम लोग के लिए, क्योंकि बोर्ड में पूछता है बच्चों। इसलिए प्रैक्टिस रहेगा तो तुम्हारा माइंड जो है वो बोर नहीं होगा। प्रैक्टिस करते रहेगा, हाथ चलाने का आदत रहेगा, सही बनाएगा। इसलिए बोर्ड के लिए जरूरी क्वेश्चंस हैं। इसलिए देखो बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू एक्स के पावर cos x इंटू cos x के पावर x प्लस x इंटू साइन x के पावर 1/x। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पावर में वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ता था। बीच में प्लस है तो हम लोग लॉग एक बार में नहीं ले पाएंगे, इसको अलग बनाना पड़ेगा, इसको अलग बनाना पड़ेगा। पीछे के वीडियोज को जरूर देखकर आज के क्लास में, जस्ट इसके पीछे का वीडियो तो लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स के पावर में x। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं। तो लॉग u लॉग x cos x के पावर x, लॉग u x इंटू लॉग x cos x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x cos x। यहां बात को समझना कि लॉग u जो है, यहां पे लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एंगल होता है, लेकिन कब? जब उसके एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करें। तो d बाई डी यू लॉग u du बाई डी एक्स। यहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो लॉग x cos x dx बाई डी एक्स प्लस x d बाई डी एक्स लॉग x cos x। क्लियर है बच्चों? इधर आ गया मेरा लॉग u का 1 बाई यू, ठीक, du बाई डी एक्स लॉग x cos x, dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, प्लस x। लॉग का डिफरेंशिएशन तभी होगा जो एंगल है वो नीचे लाना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स cos x लॉग ऑफ x cos x dx cos x बाई में dx। तो 1 बाई u du बाई dx लॉग x cos x प्लस x 1 बाई x cos x। तो यहां प्रोडक्ट टूल लगा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन प्लस x d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन। यहां x से x कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 बाई u du बाई डी एक्स लॉग x cos x प्लस 1 बाई cos x, यहां cos x माइनस x sin x। माइनस कहां से आ गया? तो cos x का माइनस sin x होता है। तो du बाई डी एक्स बराबर आ गया बच्चों, du बाई डी एक्स बराबर आ गया u इंटू लॉग x cos x प्लस cos x मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस x tan x हो गया। tan x किससे हो गया बच्चों? तो sin x बाई cos x tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे du बाई डी एक्स मेरा आ गया, u का वैल्यू रख देंगे और log x cos x 1 माइनस x tan x, u का आराम से डिफरेंशिएशन हम निकाल लिए। इसको बाबू नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हो गए। ठीक है, अब हम इसमें v का भी बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन ये आधा ही बना, यह क्वेश्चन जो है आधा ही बना। आधा कैसे बना बच्चों? कि अभी u का ही न किए, v का तो बाकी रह गया। ठीक है बच्चों, अब हम आधा u का बना चुके हैं, अब हम v का देखते हैं। तो v बराबर मेरा आ गया x sin x पावर 1 बाई x। लॉग लेंगे, लॉग v लॉग x sin x के पावर 1 बाई x। तो लॉग v आ गया 1 बाई x लॉग x sin x
ठीक है बच्चों। अब फिर से यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग भी, डी बाई डी एक्स 1/x लॉग एक्स एक्स साइन एक्स। अब इसको अगर हम u माने और इसको v माने तो ठीक है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ 1/v dv बाई dx होगा बच्चों, ध्यान दे रहे हो तुम। log x साइन x d बाई dx ऑफ 1/x प्लस 1/x d बाई dx ऑफ log x साइन x। देखना ध्यान से बच्चों, 1/v dv बाई dx क्लियर, log x साइन x 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, याद रखना चाहिए क्योंकि हाथ थोड़ा तेज हो जाता है। वैसे d बाई डी एक्स एक्स के पावर -1 करोगे, -1 साइड में, -1 में कम तो -1/x स्क्वायर आ ही जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर आ जाता है, प्लस 1/x यहाँ साइड में है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अभी होने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है? क्योंकि एंगल में थोड़ा अलग चीज है, वही एंगल यहाँ लाके रखना पड़ेगा। तो log x sin x dx sin x बाई dx 1/v dv बाई dx log sin x बाई -1/x स्क्वायर, सॉरी 1/x sin x। अब यहां अंदर फिर दो प्रोडक्ट में आ गया है, तो sin x साइड में होगा और x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस x साइड में होगा sin x का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो 1/v dv बाई dx लिखेंगे, माइनस log sin x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स यहां पे आ गया, एक sin x भी है, सॉरी नीचे, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इस sin x को अगर अंदर भेज दोगे log sin x बाई एक्स स्क्वायर प्लस sin x अंदर भेजोगे तो आ जाएगा sin x कट के 1, और यहां sin x cos बाई sin cot x आ गया। तो v उधर भेज दो, dv बाई dx v माइनस log sin x 1 प्लस x cot x बाई एक्स स्क्वायर। नीचे दोनों में एक्स स्क्वायर एलसीएम में है। v का वैल्यू क्या लाए हो, x sin x के पावर 1/x माइनस log sin x 1 प्लस x cot x बाई एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन मानना y बराबर u प्लस v लिख देना। इसको u माने थे, इसको v माने थे, तो dy बाई dx लिखोगे तो du बाई dx प्लस dv बाई dx। du बाई dx पिछले बोर्ड पे निकाले थे और dv बाई dx यहां निकाल दिए, दोनों आंसर जोड़ के लिख दोगे, आंसर मिल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लोगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछता भी है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन किस बच्चा का क्या डाउट हो जाता है या हमें पता नहीं है यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को बना देते हैं। जिसको जो जो डाउट है अपना डिस्कस कर लेगा, मिला लेगा। ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन तो देख रहे हो तुम, इसको अलग, इसको अलग, क्योंकि लॉग लेना जरूरी है पावर में वेरिएबल होने के कारण, लेकिन बीच में प्लस है तो लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको u मानेंगे, x के पावर y लिखेंगे, log y log u log x के पावर y log u, टेकिंग log बोथ साइड है, लैंग्वेज देते रहना है बच्चों। यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, d बाई डी एक्स log u d बाई डी एक्स y log x। यहां पे d बाई डी यू log u du बाई डी एक्स। log x साइड में y का डिफरेंशिएशन, एक साइड में log x का डिफरेंशिएशन। दो चीज मल्टीप्लाई में है
पारापारी डिफरेंशिएशन होता है, log x रोका जाता है y का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इस बार क्या रोक दिए बच्चों, y रोक दिए, log x का डिफरेंशिएशन कर दिए, log u का 1/u du by dx, log x dy by dx y 1/x, u उधर मल्टीप्लाई हो गया, u log x dy by dx y by x, इसलिए du by dx मेरा मिला x के पावर y log x dy by dx प्लस y by x, यह मिला। अब हम भी मानते हैं बच्चों y by y के पावर x, log लेना इसेंशियल है, log ले लो, log y के पावर x, सभी बच्चे जानते हैं कि पावर साइड में आएगा, ला दिए। डिफरेंशिएशन यहां करना है, डिफरेंशिएशन कर दिए, यहां पे 1/v dv by dx आएगा ही आएगा, यहाँ पे log y साइड में होगा x का डिफरेंशिएशन प्लस एक साइड में होगा log y का डिफरेंशिएशन, यहाँ 1/v dv by dx log y x, log y का तब तक नहीं होगा जब तक y नीचे नहीं लिखो, जो नीचे लिखे हो dy उसको ऊपर भी लिखना होता है, यहां से v उधर चला जाएगा, log y x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, इसलिए dv by dx बराबर आ गया y to the power x log y x by y dy by dx। वीडियोज अगर तेज लग रहा होगा तो रिपीट कर लेना, मेरे हिसाब से रिपीटेड एक ही तरह के क्वेश्चन है इसलिए हम तेज बना दिए हैं। क्वेश्चन मेरा है x के पावर y, y के पावर x बराबर 1, इसको हम u माने, इसको भी माने 1 लिख दिए, तो du by dx प्लस dv by dx 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे du by dx क्या है, x के पावर y log x dy by dx प्लस x के पावर y y by x, यहाँ पे dv by dx क्या लिखेंगे, y के पावर x log y और y के पावर x x by y dy by dx बराबर आ गया 0। यहां से dy by dx मेरा कॉमन आ जाएगा, dy by dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x के पावर y log x प्लस y के पावर x माइनस 1 इंटू x, माइनस 1 कहां से लिख दिए, तो y के पावर x बाई y है, तो बेस सेम है तो पावर घट जाता है, तो x माइनस 1 लिख देंगे। इक्वालिटी में इधर आ जाएगा माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस y के पावर x इंटू log x, अब यह डिवाइड हो जाएगा तो dy by dx हमको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लिखो, कर लो बाबू, क्वेश्चन को नोट करो, फेयर बनाओ। अभी भी तुमको बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग तो ये क्वेश्चन बना लेंगे तो नोट कॉपी में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो बाबू मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश या तुम्हारा कोई और 5वां सब्जेक्ट हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, वह सभी बहुत एग्जाम में तुमको मुश्किल पैदा करते हैं, और तुम्हारे पास नोट्स रहता है तो तुम्हारे पास रिवीजन में आसानी बनता है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है y के पावर x x के पावर y, अरे बच्चा क्वेश्चन है, लॉग दोनों साइड लेना पड़ेगा, ले लोगे x log y y log x, डिफरेंशिएशन कर दोगे बन जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है cos x के पावर y cos y के पावर x, फिर से क्वेश्चन को देखोगे लॉग लेना पड़ेगा, log cos x के पावर y log cos y के पावर x, तो अगर हम लिखते हैं तो y log cos x x log cos y, अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d by dx ऑफ y log cos x, यहां पे हो गया d by dx ऑफ x log
cos y। यहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर है तो हम यहां से log cos y cos x y का डिफरेंशिएशन, log y साइड में d बाई डी एक्स log cos x का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल में यही ना होता है बच्चों, एक साइड में होगा y का डिफरेंशिएशन होगा, y साइड में होगा log cos x का डिफरेंशिएशन होगा। यहां log cos y साइड में होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस x साइड में होगा log cos y का डिफरेंशिएशन होगा। यह सब चीजें तो तुम समझ रहे हो बच्चों। अब यहां पे मेरा log cos x आ गया, dy बाई dx आ गया, y यहां पे d बाई डी cos x, log cos x d cos x dx। कैसे किए बाबू? तो cos x यहां था तो cos x यहां लिखना पड़ेगा, तो cos x यहां लिखे तो यहां लिखना पड़ेगा, तो dx लिख दिए। log का डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होता है जब तक उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में ना हो। log cos y लिख दिए, यहाँ पे dx बाई dx तो 1 है, प्लस d बाई डी log cos y लिखेंगे, log cos y यहाँ है ही, d cos y अब यहां भी नहीं होगा क्योंकि y है तो dy देना पड़ेगा, dy बाई dx। इधर मेरा आ गया log cos x प्लस y 1 बाई cos x, log cos x का 1 बाई cos x, log का डिफरेंशिएशन भाई 1 बाई उसका एंगल होता है, cos x का यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया, सॉरी यहाँ एक चीज छूट गया है, dy बाई dx प्लस इधर आ गया तो log cos y x 1 बाई cos y का माइनस साइन y dy बाई dx। dy बाई dx अब कॉमन लोगे तो जहां जहां dy बाई dx है ना उसको बच्चों एक साइड ले लो, तो यहाँ पे माइनस आया है ना तो माइनस यहाँ होगा, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस x tan y dy बाई dx, और इधर आ गया log cos y प्लस tan x। ठीक है बच्चों। अब dy बाई dx कॉमन लिए, dy बाई dx कॉमन लिए, log cos x x tan y यह कॉमन आ गया, log cos y प्लस tan x हो गया, इधर से डिवाइड कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और इसको नोट करोगे, फेयर बनाना बहुत जरूरी होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तुम, थोड़ा जल्दी जल्दी बोले हैं बच्चों, तुम देख भी रहे हो, थोड़ा नॉर्मल सा चैप्टर हो गया है, बहुत सारा देखो log लेना एसेंशियल था, पावर साइड में चला गया, दो चीज का प्रोडक्ट है, log cos x साइड में y का डिफरेंशिएशन, y साइड में log cos x का डिफरेंशिएशन, इधर log cos y साइड में x का डिफरेंशिएशन, एक साइड में log cos y का डिफरेंशिएशन, यहाँ log cos x dy बाई dx आ गया, y साइड में log cos x का डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होगा जब तक d cos x नीचे लिखेंगे नहीं, d cos x नीचे लिखे तो d cos x यहाँ लिखेंगे, dx यहाँ पे, log cos y dx बाई dx 1 हो गया, एक साइड में है log cos y का करना है तो d cos y लिखना पड़ेगा, d cos y लिखे तो d cos y यहाँ लिखना पड़ेगा, y cos y का तभी होगा जब dy लिखना पड़ेगा, dy यहाँ लिखे तो dy, dx तो पहले से मौजूद था, फिर अगला लाइन आगे बढ़ा दिए। ठीक है बच्चों, तो देखो कोशिश करो कि तुम क्वेश्चन को सीख पाओ, बहुत सारे बच्चे जो नहीं बनाते हैं उनके लिए ही हम बच्चों सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं, मेरा मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना, कम से कम फेयर नोट्स बना लेना और तैयारी भी करना, लेकिन इस बात को नोट करते हुए रटना कुछ नहीं है। देखो एक्स वाई ई के पावर एक्स माइनस वाई, इस क्वेश्चन को लॉग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, अब हम दोनों तरीका से बना देते हैं। लॉग ले लिए, लॉग ई एक्स माइनस वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, एक्स माइनस वाई बगल में लॉग ई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, लॉग ई का वैल्यू 1 होगा। लॉग ई का वैल्यू 1 इसलिए होगा कि जो कैलकुलस में हम लॉग लेते हैं ई बेस पे लेते हैं, तो यहाँ ई बेस होता है, बेस एंगल सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है, यानी कैलकुलस में 1 बराबर लॉग ई भी लिखा जाता है, नोट पॉइंट है, याद रखना है, इस तरह भी लिख सकते हैं। लॉग एक्स का तो सीधा सीधी 1 बाई एक्स दे दिया, यहाँ लॉग वाई का तब तक नहीं होगा जब तक नीचे डी वाई नहीं लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स,
यहाँ पे 1/x हो गया, 1/y हो गया, dy by dx 1 माइनस dy by dx, 1/y हो गया बच्चों, dy by dx प्लस dy by dx 1 माइनस 1/x हो गया। यहाँ dy by dx कॉमन उठाओगे तो 1/y प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1/x आ गया। तो dy by dx यहाँ पे आ गया है 1 प्लस y बाई y, x माइनस 1/x। सब इधर डिवाइड कर दो, dy by dx आ सकता है y x माइनस 1 x 1 प्लस y, इस तरह भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को अगर हमको आगे ले जाना होता डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट बिना लॉग ले ले। लॉग लेना जरूरी होता है जब पावर में वेरिएबल होता है, लेकिन e के पावर में वेरिएबल होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि d by dx e के पावर x का हम e के पावर x जानते हैं डिफरेंशिएशन, वहां अब तक नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे पास पावर में वेरिएबल का कोई फार्मूला था ही नहीं। लेकिन जब e के पावर वेरिएबल होगा तो मेरे पास पावर में वेरिएबल का फार्मूला है, इसलिए हम क्या करेंगे कि e वाला रहेगा ना तो यहाँ पे हम लोग लॉग नहीं भी लेके बना सकते हैं। तो देखो dx by dx, dy by dx, d by dx माइनस y लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में जो है नीचे लिखना पड़ेगा ना, dx माइनस y dx लिख दिए, x माइनस dy by dx लिख दिए, e के पावर जो है वही लिख दिए, x का 1 y का dy by dx, फिर इधर उधर करके बना लोगे। आंसर में फर्क इसलिए आएगा कि यहाँ पे इसके जगह पे xy पुट है, या xy की जगह e पुट कर दो, आंसर अलग अलग आ जाएगा दोनों में, लेकिन एक ही आंसर है, आगे मिलाओगे बढ़ाओगे एक ही आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, dy by dx सब उठा के इधर ले आना, बाकी को उधर भेज देना, dy by dx निकल जाएगा। तो 15 तक तुम लोग क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पे एक चीज हम सीखे हैं कि लॉग लेना कभी कभी मेरा मजबूरी है जब पावर में वेरिएबल है, कभी कभी हम शौक से भी ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे कि 3 चीज 4 चीज प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, 3 चीज 4 चीज प्रोडक्ट में रहेगा तो हम लोग लॉग ले लेके बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है बच्चों कि d by dx a इंटू बी है ना, 2 वेरिएबल है और प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो b साइड में a का डिफरेंशिएशन और a साइड में b का डिफरेंशिएशन होता है, यही प्रोडक्ट रूल है। इसको और जनरलाइज करोगे, a b c 3 को दे दोगे तो फार्मूला होगा bc साइड में a का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पे ac साइड में b का डिफरेंशिएशन और ab साइड में c का डिफरेंशिएशन। कुछ सीखे होगे कि 3 चीज होगा ना तो एक का डिफरेंशिएशन होगा तो बाकी दोनों बगल में रहेगा, फिर b का होगा तो ac बगल में होगा और c का होगा तो ab बगल में होगा, यही लिखा हुआ है। ये जनरल प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है, ABCD रहता है। इस फार्मूला को इसी चैप्टर में आगे जाकर प्रूफ भी करना है, करेंगे प्रूफ, फिलहाल देख लो। ABCD अगर रहेगा तो BCD A का डिफरेंशिएशन प्लस मान लो लिखेंगे ACD B का डिफरेंशिएशन प्लस ABD C का डिफरेंशिएशन प्लस ABC D का डिफरेंशिएशन। माने जिसका डिफरेंशिएशन होगा ना, 4 वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा ना उसके साथ बाकी जो वेरिएबल है साइड में रखेंगे, पहले A का फिर B का फिर C का फिर D का, इन चारों का होना है। 5 रहेगा तो पांचों का होगा, टोटल तुम्हारे 5 टर्म मिल जाएंगे। इस तरह इसको बाबू स्क्रीनशॉट खींचकर इसको भी नोट कर लें, इसे प्रूफ भी कर सकते हो इसको लॉग लेकर। आगे हम अलग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो। देखो मान लो बच्चों कि इस चैप्टर में आगे 16, 17, 18 3 सवाल है, जिसको हम अगले क्लास के लिए आगे छोड़ते हैं, एक अलग क्वेश्चन आज बना देते हैं। थोड़ा सवाल है, अगले क्लास में इस चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे और नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर आएंगे अगले क्लास में। ध्यान दो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार मेंस में पूछ चुका है, x के पावर m y के पावर m x प्लस y के पावर m प्लस m फाइंड करना है dy by dx। तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके बना सकते हो। और हम चाहेंगे कि घर पे तुम कोशिश करो डायरेक्ट बनाने का, ठीक ना।
हम लॉग से बना के देखते हैं। प्रोडक्ट है, लॉग अलग अलग साइड कर देगा। एम एन यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि लॉग लेना जरूरी नहीं है कि लॉग लेवे करो। और वेरिएबल रहता तब ना लॉग लेना जरूरी होता, कांस्टेंट में तो लॉग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लॉग लेके बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लॉग दोनों साइड लेंगे या इस तरह से हम इसको लिख देंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। यहाँ पे हो जाएगा log x के पावर m प्लस log y के पावर n, m प्लस n d बाई डी एक्स log x प्लस y। यहाँ पे m साइड में log x, n साइड में log y, और सॉरी d बाई डी एक्स कहां से लिख दिए जी, यहाँ तो सिर्फ पावर साइड में था ना। m प्लस n log x प्लस y। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो d बाई डी एक्स m log x, d बाई डी एक्स n log y, d बाई डी एक्स m प्लस n log x प्लस y। m साइड में d बाई डी एक्स ऑफ log x, n साइड में d बाई डी वाई ऑफ log y। dy अपना मन से लिखे हैं तो यहाँ ऊपर भी dy लिख देना पड़ेगा। यहाँ m प्लस n साइड में आया, d बाई डी एक्स प्लस वाई log x प्लस वाई dx प्लस वाई, और यहाँ dx है। क्यों यह लिखा जाता है बहुत बार बता दिए है। log का एंगल में अगर दूसरा चीज होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए नीचे लिखना जरूरी है। m 1 बाई एक्स n 1 बाई वाई dy बाई dx। यहाँ m प्लस n है 1 बाई एक्स प्लस वाई, और x का 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। m बाई एक्स n बाई वाई dy बाई dx। m प्लस n x प्लस वाई m प्लस n बटा x प्लस वाई dy बाई dx। ठीक, तो m बाई एक्स माइनस m प्लस n x प्लस वाई dy बाई dx। m प्लस n x प्लस वाई माइनस m, सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे dy बाई dx एक साइड ले रहे हैं, तो dy बाई dx एक साइड लेके कॉमन ले लो डायरेक्ट। यहाँ पे n बाई वाई है और यहाँ पे m प्लस n x प्लस वाई है। m प्लस n x प्लस वाई माइनस m बाई एक्स लिख रहे हैं, तो dy बाई dx मेरा आ गया nx प्लस ny माइनस ny माइनस my माइनस ny y और x प्लस y। यह एलसीएम लिए तो यह इधर मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई। यहां पे काम किए तो mx प्लस nx mx माइनस ny बटा में x प्लस y इंटू x। यहां से mx कट गया, यहां से तुम देख रहे हो यहां से मेरा क्या कैंसिल हो रहा है, देखो mx nx mx my, यहां पे my है। ठीक, यहां पे तुम देख रहे हो ny कट गया। ठीक, अब यहां पे देख रहे हो x प्लस वाई से x प्लस वाई नीचे नीचे कट जाएगा उधर। dy बाई dx के कोष्ट में क्या क्या बचा है, nx माइनस my बाई एक्स, nx माइनस my बाई एक्स। इसको काटो, यहाँ पे y है, तो dy बाई dx बराबर आ गया y बाई एक्स। तुम लोग बिना लॉग ले ले इस क्वेश्चन को बना के लाना, बिना लॉग ले ले इस क्वेश्चन को बना के लाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा हमको। देखो x के पावर 13 y के पावर 7 x प्लस y के पावर 20, 7 13 7 20 यहाँ पे लिखा गया ना, तो यहाँ dy बाई dx पूछेगा तो डायरेक्ट y बाई x होता है। इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा बोरिंग टाइप का क्लास था, लेकिन देख रहे हो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में आते हैं, इसलिए जरूरी है पढ़ना। सभी लोग मेहनत करो बच्चों,
और वीडियोज को शेयर करो। 11th के वीडियोज जा रहे हैं जो, अपने जिम्मेवारी से सभी बच्चों को जरूर से जरूर पहुंचाओ, क्योंकि सभी लोग पढ़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है भाई।